अज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नमाज आयात का तरीका। तो चलें इसको पढ़ते हैं। ये 2 रकत नमाज है और हर रकत में 5 रुकू और 2 सजदे हैं। ये नमाज सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण मुकम्मल हो या जुज़वी लगने से, जंजला और खौफ ज़दा कर देने वाली आंधी, बिजली की कड़क और गरज या शदीद तारीकी वगैरह से वाजिब होती है। इसके अदा करने के 2 तरीके हैं। मैं दोनों ही आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि आपको जौन सा इजी और जो आपको लगे कि आप कर सकते हैं सही तरीके से उस पर आप अमल कर लें। सो फ्रेंड्स, पहले भी जिस मैं आपसे ये बात शेयर कर चुकी हूँ कि मैं ये तहरीरी तरीके जो आपके साथ शेयर करती हूँ इसमें मेरा सबसे ज़्यादा ये कोशिश होती है कि मैं ऐसा तरीका आपके साथ शेयर करूँ जिसमें आसान अल्फाज का चुनाव किया गया हो। इसको मैं पहले मुख्तलिफ़ बुक्स वगैरह ताक़ीबात नमाज और मुफ़ातुल जिना और दूसरी बुक्स वगैरह में स्टडी करके और देख के फिर आपके साथ शेयर करती हूँ, और मेरी हद्दुल इम्कान ये कोशिश होती है कि मैं वो तरीका चूज़ करके आपको पेश करूँ जिसमें आसान से आसान अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए और जो आपको अच्छे से समझ आ जाए। और इस चीज़ में मैं कितनी पूरी उतर रही हूँ प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर बता दीजिएगा। अब हम इसके तरीके को पढ़ते हैं और इसकी नीयत करने का भी तरीका सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि आपने यूँ नीयत करनी है कि 2 रकत नमाज आयात पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ कुर्बतन इल्लाह की नीयत से आपने पढ़ना है। नीयत। अब इसका पहला तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ कि नीयत और तकबीरातुल अहराम के बाद पहली रकत में, ये पहली रकत आपको बता रही हूँ, आपने क्या करना है कि सूरह हम्द और कोई सूरा पढ़े और रुकू में जाए। रुकू से खड़ा होकर इस पहली रकत में ही सूरह हम्द और कोई सूरा पढ़े और कनूत पढ़े और रुकू में जाए, और फिर रुकू से खड़ा होकर सूरह हम्द कोई सूरा पढ़े और रुकू में जाए। फिर रुकू से सीधा खड़ा होकर सूरह हम्द और कोई सूरा और कनूत पढ़े, फिर रुकू में जाए। फिर रुकू से खड़ा होकर सूरह हम्द और कोई सूरा पढ़कर रुकू में जाए। अब रुकू से खड़ा होकर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर अल्लाहु अकबर कहे और 2 सजदे बजा लाए, और इसी तरह दूसरी रकत मुकम्मल करे। लेकिन इस रकत में जो कि आप सेकंड रकत पढ़ेंगे उसमें पहले, तीसरे और 5वें से पहले दुआए कनूत पढ़े। यानी कि जो इसका फ़र्क है मेन, यानी कि इसका जो मेन डिफरेंस है दोनों रकात में वो कुछ इस तरह से है कि पहली रकत में आपने दूसरे और चौथे रुकू से पहले कनूत अदा करना है, और दूसरी रकत में आपने पहले, तीसरे और 5वें रुकू से पहले कनूत अदा करना है। बाकी अलहम्द के बाद कोई सा भी सूरा आप पढ़ सकते हैं दोनों रकतों में, इसकी कोई आप में कैद नहीं है। तो इस तरह से ये तरीका और इसका मेन डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया कि पहली रकत में आपने दूसरे और चौथे रुकू से पहले पहले कनूत पढ़ना है, और दूसरी रकत में भी इसी तरह 5 रुकू हैं लेकिन पहले, तीसरे और 5वें रुकू से पहले पहले आपने कनूत को अदा करना है। इस तरह ये हमारा एक तरीका है। आप चाहें तो इस तरीके से पढ़ें, और दूसरा तरीका किस तरह से है अब मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। तो इस तरीके में कुछ इस तरह से है कि नियत और तकबीरातुल अहराम के बाद पहली रकत में सूरह हम्द के बाद सूरह कुल हु अल्लाह पढ़ने की नीयत से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और रुकू में जाए। रुकू से सीधा होकर बगैर सूरह हम्द पढ़े कुल हु अल्लाहु अहद पढ़े और कनूत पढ़े और रुकू में जाए। रुकू से सीधा होकर बगैर सूरह हम्द पढ़े अल्लाहु समद पढ़े और रुकू में जाए, और फिर रुकू से सीधा होकर बगैर सूरह हम्द पढ़े लम यलिद वलम यूलद पढ़े और कनूत पढ़े और रुकू में जाए, और फिर सीधा खड़ा होकर बगैर सूरह हम्द पढ़े वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद पढ़े और रुकू में जाए। फिर सीधा खड़ा होकर समी अल्लाहु लिमन हमिदा पढ़े और 2 सजदे बजा लाए, और इसके बाद इसी तरह दूसरी रकत मुकम्मल कर ले, मगर इस रकत में पहले, तीसरे, 5वें रुकू से पहले कनूत पढ़े। तो ये दूसरा तरीका जो कि बहुत ही शॉर्ट है, इसमें आपने सूरह हम्द को दोनों रकतों में एक एक बार पढ़ना है, हर रकत में एक एक बार। और जो सूरह कुल है वो आपने किस तरह से पढ़नी है, जिस तरह से उसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जो कि कुछ इस तरह से है कि मुख्तसर सा करके जिस तरह से पढ़ना है वो आपको बताया गया है कि पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, फिर रुकू से जो खड़ा होकर कुल हु अल्लाहु अहद पढ़नी है, फिर उससे खड़ा रुकू में जाना है और फिर खड़ा होकर अल्लाहु समद पढ़ना है, और उसके बाद जब आपने रुकू में जाना है फिर उससे खड़ा होकर लम यलिद वलम यूलद पढ़ना है, उसके बाद आपने सीधा खड़ा होकर फिर वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद करना है। इस तरह से अपनी सूरत को तमाम करना है।
مکمل صورت ایک ساتھ نہیں پڑھنی، یہ جو کل کی صورت ہے، اور سورہ الحمد ایک دفعہ ہی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی رکوع کرنے ہیں ان سے کھڑا ہونا ہے تو قل هو اللہ احد کو بہت ہی شارٹ طریقے سے کر کے جس طرح سے کمپلیٹ کرنا ہے وہ بتا دیا گیا ہے۔ اور اس میں بھی یہی فرق ہے، پہلی اور دوسری رکعت میں صرف یہی پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے، لیکن جو قنوت کا فرق ہے کہ پہلی جو رکعت ہے اس کے آپ نے دوسرے اور چوتھے رکوع سے پہلے قنوت پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ پہلے، تیسرے اور پانچویں رکوع سے پہلے قنوت ادا کرنا ہے۔ تو فرینڈ، میں نے آپ کے ساتھ نماز آیات کے دونوں ہی طریقے جس طرح کے شیئر کیے ہیں، تو اس میں سے جو آپ کو مناسب لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادہ اچھے سے کر سکتے ہیں، آپ اس سے نماز آیات ادا کر سکتے ہیں۔ سو میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں پلیز اپنی رائے سے مجھے آگاہ کرتے رہا کریں۔ اپنی دعاؤں اذکار میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔